हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। हमने स्ट्रेट लाइन का आर्टिकल स्टार्ट किया था, वहाँ सभी पॉइंट्स हमने स्टडी किए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से GIIT मेंस के लिए भी हमें सभी पॉइंट्स को कवर किया। उसके बाद हमने उसी स्ट्रेट लाइन के अंडर आने वाला पॉइंट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये पॉइंट पूरा चैप्टर है 12th बोर्ड के लिए, तो हमने इसे पूरे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी किया। बीच बीच में हमने शॉर्टकट्स एंड मेंस IIT के कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी किया। तो ये लेक्चर जो है ये थ्योरेटिकली लास्ट लेक्चर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, यानी कि इस लेक्चर के बाद थ्योरेटिकली आपके जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड है, लेकिन बोर्ड के लिए नहीं है। तो आपको इस पॉइंट को सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। तो मैं आपको हर एक बार हर एक आर्टिकल के वक्त ये कहाँ इम्पोर्टेंट है ये आपको बताता हूँ, तो आप इसे अच्छे से क्या करो रिमाइंड कर लो, या फिर जब भी आप यहाँ के नोट्स बनाते हो तो वहाँ उसके लिखो कि ये किसके लिए है, बोर्ड के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव के लिए, तो आपको क्लैरिफिकेशंस मिल जाएंगे स्टडी करते वक्त। तो चलो देखो, ये जो आर्टिकल है ये बड़ा सिंपल है। क्या है आर्टिकल? आपको जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, पेयर ऑफ लाइंस फाइंड करना है। किसके लिए? वो आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको कोई भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया होगा, मतलब आपको कोई एक कर्व दी गई होगी, तो जो कर्व आपको दी गई है उस कर्व को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन भी दी गई होगी। तो अब कर्व एंड स्ट्रेट लाइन इन दोनों के बीच आपको दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिलेंगे। तो अब आपको करना क्या है, वही दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली, ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। तो अच्छे से देखो कॉन्सेप्ट क्या है। क्या है कॉन्सेप्ट? इक्वेशन ऑफ लाइंस passing through origin and point of intersection of a line and any curve। देखो, लाइन एंड एनी कर्व के बीच में दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेंगे, और लाइन एंड कर्व के बीच के जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है उनसे पास होने वाली पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है पासिंग थ्रू ओरिजिन। कॉन्सेप्ट बड़ी सिंपल है, सिर्फ अच्छे से देखो। यहाँ पे ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, तो ये आपकी कोई भी कर्व है और ये आपकी क्या है स्ट्रेट लाइन। अच्छे से देखो, तो ये जो कर्व है ये सेकेंड डिग्री कर्व होगी, सेकेंड डिग्री इक्वेशन दैट इज कर्व। एंड ये आपकी क्या है स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे? LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से, कर्व एंड स्ट्रेट लाइन के बीच आपको क्या मिले? दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले। फर्स्ट पॉइंट को हम A बोलेंगे, सेकेंड पॉइंट को हम B बोलेंगे। तो जैसे ही एनी कर्व क्या होगी? सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगी। ये अच्छे से देखो, ये हमें हो चुका है। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y जो होती है वो आपको पता है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, लेकिन हर वक्त करेगी ऐसा नहीं है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तभी रिप्रेजेंट करेगी अगर a² - ab greater equal 0 है, एंड दैट डिटर्मिनेंट ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज इज इक्वल टू 0 है। अगर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, देन एंड देन ओनली इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ऐसा नहीं है तो वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होगी? जनरल कर्व होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इलिप्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन 5 टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो फिर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे। और कर्व आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है जब
ओ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर इक्वल 0 एंड दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो चलो देखो, ये आपकी सेकेंड डिग्री कर्व है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। सेकेंड डिग्री कर्व एंड स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब आपको करना क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है, यानी कि ऐसे लाइंस का, पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है जो कर्व एंड लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाती है एंड ओरिजिन से भी पास होती है। मतलब ए एंड ओरिजिन, यहां से पास होने वाले आपके पास एक लाइन है एंड बी एंड ओरिजिन यहां से पास होने वाले आपके पास एक और लाइन है। तो आपको इन दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट देखो बड़े सिंपल से अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये जो आपकी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है जिसे हम कर्व बोलेंगे, सो एनी कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, सो आपकी जो कर्व है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई बोलते हैं। और वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है। ये क्या है, कर्व है। तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कंडीशन आपको पता है, सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। तो ये कर्व है। अब एक कर्व एंड लाइन, लाइन क्या है आपकी, lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, लाइन है। अच्छे से देखो, तो फिर ये लाइन कर्व है, लाइन है, ये दोनों क्या करते हैं, ए एंड बी में इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट इन, अच्छे से देखो, इंटरसेक्ट इन ए एंड बी। ओके, तो ये कर्व एंड लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ए एंड बी में। तो अब आपको करना क्या है, अच्छे से देखो, अब आपको ए एंड बी से पास होने वाली एंड ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस passing through origin and A and B। सो origin and A यहाँ से पास होने वाली एक लाइन है, origin and B यहाँ से पास होने वाली दूसरी लाइन है। और इन दो लाइंस का आपको क्या फाइंड करना है, जॉइंट इक्वेशन यानी कि कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल है, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो, जैसे ही आपको पता है कि यहां से पास होने वाली लाइन मतलब क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स, एंड यहां से पास होने वाली लाइन भी क्या होती है, y इज इक्वल टू m2x। सो m1x एंड m2x, इसका जॉइंट इक्वेशन, ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन क्या होता है, होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 होता है। तो फिर हमें सिर्फ करना क्या है, ये जो जनरल कर्व है इसे हमें होमोजेनियस बनाना है। होमोजेनियस बनाना है मतलब क्या, कि हर डिग्री, हर टर्म जो इक्वेशन में आती है उस इक्वेशन की डिग्री जो है, उस टर्म की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ टर्म की डिग्री कितनी है, 2, यहाँ टर्म की डिग्री कितनी है, 2, यहाँ टर्म की डिग्री कितनी है, 2, लेकिन इस टर्म की डिग्री क्या है, 1, इस टर्म की डिग्री क्या है, 1, इस टर्म की डिग्री क्या है, 0। अच्छे से याद रखो। तो फिर इसे होमोजेनियस बनाना है मतलब क्या करना होगा, इस टर्म की जो डिग्री है, अच्छे से देखो, इस टर्म की जो डिग्री है उसे हम क्या बोलेंगे, इस टर्म की डिग्री को हमें 2 बनाना है, इस टर्म की डिग्री को 2 बनाना है, इस टर्म की डिग्री को भी 2 बनाना है। तो फिर उस कर्व को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ अच्छे से देखो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस c इंटू 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये जो तीनों टर्म्स है इसकी डिग्री 2 है, लेकिन इन दोनों की डिग्री 1 है और इस टर्म की डिग्री 0 है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो क्या है, Lx प्लस my इज इक्वल टू -n। इस लाइन से हमने इस तरह देखा, -n को यहाँ डिवाइड किया, सो Lx प्लस my अपॉन -n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1।
सो 1 को हम कैसा लिख सकते हैं, अच्छे से देखो, Lx प्लस my अपॉन माइनस n ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड एज एनी जनरल इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड टू होमोजीनियस इक्वेशन। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं कौन सी प्रोसेस कर रहा हूँ, किसी भी जनरल इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन बनाने की प्रोसेस है। तो फिर जैसे ही Lx प्लस my अपॉन माइनस n इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तो यहाँ पे इस टर्म को मुझे होमोजेनियस बनाना है, इस टर्म को होमोजेनियस बनाना है, तो मैं 1 की जगह पे ये पुट करूंगा। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2 को भी कॉमन लिया gx प्लस fy इंटू, अच्छे से देखो 1 की वैल्यू क्या है, Lx प्लस my अपॉन माइनस n प्लस c इंटू 1 की वैल्यू क्या है, Lx प्लस my अपॉन माइनस n इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो, तो फिर अब क्या हो गया, ये डिग्री 2 हो गई, ये डिग्री 2 हो गई, ये डिग्री 2 हो गई। इसे सॉल्व करो, आपको डिग्री 2 ही मिलेगा, लेकिन इसे सॉल्व करोगे तो फिर से डिग्री 1 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर अगर हमने लिया तो भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। सो 1 का स्क्वायर लिया तो यहाँ भी स्क्वायर लेना होगा। तो फिर अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, होमोजेनियस इक्वेशन ही मिलेगा। सो एनी होमोजेनियस इक्वेशन अगर आपको मिला तो इसका मतलब क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन आपको मिला, इसका मतलब है कि यहाँ 2 लाइंस होगी जो ओरिजिन से पास होती है, एंड यहाँ वही 2 लाइंस होगी, मतलब OA एंड OB, यही 2 लाइंस होगी जो ओरिजिन से पास होने वाली है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार रिप्रेजेंट्स द जॉइंट रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। तो चलो देखो, इस तरह से आपका क्या हो गया, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व, ये जो आर्टिकल है सिंपली यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। तो अब देखो, इस आर्टिकल का आप शॉर्टकट, मतलब ये जो है ये आपके लिए क्या है, शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट का आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो। क्या करना है, आपको जो जनरल इक्वेशन दिया होगा, अच्छे से देखो, आपको जो जनरल इक्वेशन दिया होगा वो जनरल इक्वेशन एंड लाइन दी गई होगी, तो लाइन से आप क्या करो, 1 की वैल्यू फाइंड करो। जैसे आप लाइन से 1 की वैल्यू फाइंड करोगे तो इन 3 टर्म्स को ऐसे ही रखना है, इसे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जो टर्म है ये नॉन होमोजीनियस टर्म से इसे होमोजीनियस बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाना है यहाँ पे मैंने बताया, 1 की जगह इसकी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे भी 1 की जगह इसकी लाइन की वैल्यू पुट करो। सो ये जो वैल्यू है आपको कहाँ से मिलेगी, लाइन से। ये जो वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, लाइन से। इस तरह से पूरी टर्म आपकी होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही ये टर्म होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा उसे सॉल्व कीजिए, वहां से आपको 2 लाइंस मिलेंगी, या फिर ये इक्वेशन ही आपका क्या होगा, जॉइंट इक्वेशन होगा। वहां से आप सेपरेट इक्वेशंस फाइंड कर सकते हो। सेपरेट इक्वेशन से आप इक्वेशन OA एंड इक्वेशन OB को भी फाइंड कर सकते हो। तो ये सिंपल सा आर्टिकल है, जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेकेंड डिग्री कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन। ये आर्टिकल आपका यहाँ पे फिनिश्ड हो गया, और इसके साथ साथ ही पूरा स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ये पूरा IIT GMAINS लेवल तक आपका एंड हो गया। तो आपको मैंने डाउट सेंड करने को बोले थे एक्सरसाइज 1 के, तो आपने सेंड किए होंगे। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाउट्स को सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम इन एक्सरसाइजेस के डाउट्स को कंप्लीट करेंगे, वहाँ पे आपका आर्टिकल जो है, पूरा चैप्टर है, वो क्लोज्ड हो जाएगा। तो इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे सेंड कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। तो ये जो आज का आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आप सबका जो फेवरेट चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।